अशोक महतो अनंत सिंह की हत्या भी करवा दे कि अनंत सिंह को पैरोल मिलेगा और बदले में अनंत सिंह मुख्यमंत्री को सोना देगा। तस्वीर में देखिए जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, है ना, वो बिल्कुल चपरासी की तरह हाथ पैर जोड़ के अनंत सिंह के सामने खड़े हैं। वहाँ खून खराबा हो सकता है, और यदि वहाँ खून खराबा होता है तो उसके लिए पूरी तरह यदि एक आदमी जिम्मेदार होगा तो वो पलटू राम। अभी 2-3 दिन पहले पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। निकले हैं अनंत सिंह पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करने के लिए। अब पहला बयान आ रहा है ललन बाबू की जीत पर। ललन बाबू क्या पुश्तैनी जमीन का बंटवारा कर रहे हैं? बिहार के चर्चित बाहुबली कहे जाने वाले अनंत सिंह, जिनको छोटे सरकार के नाम से भी जाना जाता है, आपको बता दें 15 दिन के पैरोल पे जो है बाहर आ गए हैं, और उनको लेकर तमाम जो है चर्चा जो है की जा रही है। राजनीतिक से भी उनको जोड़ा जा रहा है कि ललन सिंह को प्रचार करने के लिए जो उनको निकाला गया। तमाम चर्चा पे मुद्दा पे बात करेंगे। हमारे साथ विशेष बात करने के लिए पूर्व IPS अमिताभ दास सर हैं, जिनसे खास बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद आपका। अनंत सिंह, जिनको बाहुबली के नाम से जाना जाता है, छोटे सरकार के नाम से जाना जाता है, वो जो है 15 दिन के पैरोल पे बाहर आए, तो कैसे देखते हैं इस बात? ये देखिए, बिहार में अंधेर नगरी चौपट राजा के हालात है। हम लोग बच्चे थे तो एक नाटक पढ़ते थे, अंधेर नगरी चौपट राजा। बड़े हो गए तो उस नाटक का मंचन देख रहे हैं। अब ये तस्वीर में आपके दर्शकों को दिखाता हूँ। तस्वीर में देखिए जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, है ना, वो बिल्कुल चपरासी की तरह हाथ पैर जोड़ के अनंत सिंह के सामने खड़े हैं। तो यदि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी माफिया डॉन का चपरासी बन जाए, आदेशपाल बन जाए, तो समझिए उस प्रदेश के क्या हालात होंगे। अब इसी पैरोल की हम लोग चर्चा करें तो सबको पता है कि अनंत सिंह दो मामलों में बेऊर जेल में बंद है। दोनों मामलों में इसको 10-10 बरस की सजा हुई है, लगभग 5 साल से बंद है, और अभी इसको पैरोल पर छोड़ा गया है ये कह के कि इसको पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करना है। तो मेरा सीधा सवाल ये है बिहार सरकार से कि ये बंटवारा क्या 4 जून के बाद नहीं हो सकता था? मतगणना के बाद क्या ये बंटवारा नहीं हो सकता था? अभी ही आपको निकालना था। चुनाव के समय तो अपराधियों की धरपकड़ होती है, अपराधियों को बाहर से अंदर किया जाता है, और यहाँ पलटू राम का ऐसा सुशासन है कि एक अपराधी को अंदर से बाहर कर दिया गया। और बच्चा बच्चा जान रहा है कि अनंत सिंह को इसलिए बाहर लाया गया है क्योंकि मुंगेर लोकसभा सीट में ललन बाबू की हालत पतली हो गई है, क्योंकि मुंगेर से भी खूंखार अपराधी अशोक महतो की पत्नी लड़ रही है चुनाव, अनीता देवी, तो वहां ललन बाबू की हालत पतली है, तो इसलिए अनंत सिंह को जेल से बाहर लाया गया है। तो देखिए, कायदे से तो इस पर चुनाव आयोग को नजर रखनी चाहिए थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव आयोग खामोश क्यों है, क्योंकि चुनाव जब होते हैं तो हर लोकसभा सीट में चुनाव आयोग के प्रेक्षक रहते हैं, जिनको ऑब्जर्वर कहते हैं। मैं खुद कई राज्यों में जा चुका हूं चुनाव आयोग का ऑब्जर्वर बन के। 3-3 किस्म के ऑब्जर्वर हर लोकसभा सीट में रहते हैं। एक सामान्य प्रेक्षक, एक पुलिस प्रेक्षक, एक व्यय प्रेक्षक। कम से कम पुलिस प्रेक्षक को तो इसका ध्यान रखना चाहिए, लेकिन पता नहीं चुनाव आयोग को क्या हो गया इस देश में। तो खैर, हम लोग अपने स्तर से नजर रखे हुए हैं। यदि ये खुलेआम प्रचार करता है अनंत सिंह, तो उसका वीडियो बना के हम लोग पटना हाईकोर्ट में जाएंगे और इसका पैरोल रद्द करवाएंगे। जी, कहीं ना कहीं सर, आपका बयान एक सोशल मीडिया पे जो है मीडिया में ट्रेंड कर रहा है कि आपने अनंत सिंह को लेकर जो एक बयान दिया कि कहीं उनके जान को खतरा है। जी, सही बात है। देखिए, मैं खुद मुंगेर में 4 साल तक तैनात रहा हूँ। जमालपुर में मैं BMP 9 का कमांडेंट भी रहा, जमालपुर में मैं रेल SP भी रहा, और मुंगेर में चप्पे चप्पे पर मेरे भी, मतलब आप कह सकते हैं, खबरी लोग हैं या सूत्र लोग हैं। उन लोगों ने मुझे बताया है कि हो सकता है अशोक महतो अनंत सिंह की हत्या भी करवा दे। बड़ी बात सर बोल रहे हैं। हाँ, तो बड़ी बात तो मैं बड़ी बात ही बोलता हूँ, छोटी बात नहीं बोलता, लेकिन बड़ी बात बोलता हूँ, लेकिन सच बात बोलता हूँ। तो ये बात मैं कई दिनों से कह रहा हूँ, और मैं चैनलों के माध्यम से चुनाव आयोग को भी सावधान कर रहा हूँ, बिहार पुलिस को भी सावधान कर रहा हूँ कि भाई मुंगेर में संवेदनशील जगह है, तो वहाँ खून खराबा हो सकता है, और यदि वहाँ खून खराबा होता है तो उसके लिए पूरी तरह यदि एक आदमी जिम्मेदार होगा तो वो पलटू राम है। जी जी, पलटू मतलब नीतीश कुमार जी पे पूरी आरोप आप लगा रहे हैं। हाँ, वही वही उसके जिम्मेवार है ना। मैंने तो नहीं ना जेल से निकाला है अनंत सिंह को। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिहार में पहली बार नहीं हुआ है, कहीं आनंद मोहन को जो जो निकाला गया है, कुछ और जैसे बाहुबली है, उनको निकाला गया है, इस पर क्या कहें? आनंद मोहन को भी पलटू राम नहीं निकाला, है ना। पिछले साल अप्रैल में आपको याद होगा, आनंद मोहन जो खूनी है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कृष्णैया हत्याकांड में उम्र कैद सुनाई थी, 15-16 साल से सहरसा जेल में बंद था, तो हमारे पलटू राम को लगा कि यदि आनंद मोहन को जेल से छोड़ दिया जाए तो भूमिहार वोट बैंक में सेंधमारी हो जाएगी, और इसके लिए उन्होंने बिहार का जेल मैनुअल बदल दिया। सोचिए, एक आम आदमी की चप्पल घिस जाती है, थाना दौड़ते दौड़ते, ब्लॉक दौड़ते दौड़ते उसका एक काम नहीं होता है, और यहाँ एक खूनी के लिए बिहार का जेल मैनुअल बदला जा रहा है। और उसके बाद आनंद मोहन को बाहर लाया गया,
उसकी पत्नी लवली आनंद ने राजद छोड़कर जेडीयू ज्वाइन कर लिया और अभी वो जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर शिवहर से चुनाव लड़ रही है। पलटू राम उसका प्रचार कर रहे हैं। तो पूरे बिहार में देखिए बहुत मतलब मैं कह सकता हूँ कि नाजुक हालात हैं कि इस तरह जो राज्य का मुख्यमंत्री है वही माफिया के चरणों में है। कभी आनंद मोहन को जेल से बाहर निकालता है और कभी अनंत सिंह को। और पलटू राम डायलॉग मारते समय बोलते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा। लेकिन उनकी कथनी और करनी में देखिए क्या फर्क है। जी जी सर, एक चीज और देखा जा रहा है कि क्या लोग जैसे बता रहे हैं कि अनंत सिंह को जो है ललन सिंह को प्रचार करने के लिए अनंत सिंह कह भी रहे हैं कि ललन सिंह जो है जीतेंगे, 5 लाख वोटों से जीतेंगे। तो क्या अनंत सिंह को प्रचार करने के लिए बुलाया गया, नहीं, वोट वो बैंक तो के लिए? साफ है। वही तो मैंने कहा कि ललन सिंह की हालत वहां पतली है मुंगेर में। तो पहले ललन सिंह क्या कर रहे थे कि अनंत सिंह की पत्नी जो है श्रीमती नीलम देवी, मोकामा से विधायक हैं, उनके साथ क्षेत्र में घूम रहे थे, जनसंपर्क कर रहे थे। इसके बावजूद जब उनको कुछ फायदा खास नहीं दिखाई दिया तब उन्होंने पलटू राम से कह के अनंत सिंह को जेल से बाहर निकलवाया। और अनंत सिंह ने बेउर जेल से आते पहला बयान दिया कि ललन बाबू 5 लाख से जीतेंगे। निकले हैं अनंत सिंह पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करने के लिए। अब पहला बयान आ रहा है ललन बाबू की जीत पर। ललन बाबू क्या पुश्तैनी जमीन का बंटवारा कर रहे हैं? तो ये बताता है कि किस तरह बिहार की जनता की आंखों में पलटू राम धूल झोंक रहा है और एक खूंखार अपराधी को निकाला गया है। ये बिहार का मतलब मैं इसे दुर्भाग्य ही कहूंगा। और अब तो एक नई बात आ रही है। मैं अनंत सिंह का वीडियो देख रहा था, उसने कहा कि मैं मुख्यमंत्री को, नीतीश कुमार को सोना से तोलूंगा। तो अब तो ये बात हम लोग के दिमाग में उठ रही है कि क्या पलटू राम और अनंत सिंह में कोई डील हुई थी कि अनंत सिंह को पैरोल मिलेगा और बदले में अनंत सिंह मुख्यमंत्री को सोना देगा? अगर ऐसा कोई सौदा हुआ था तब तो ये सीधा सीधी भ्रष्टाचार का मामला है। यदि प्रदेश का मुख्यमंत्री माफिया सरगनाओं से सोना ले लेके उनको पैरोल दिलवाने लगे तब समझिए बिहार में क्या हालात हो जाएंगे। तो बहुत गंभीर बात है। जी जी, कहीं ना कहीं आपके जो आरोप जो लगाया गया, शंका जताया गया अनंत सिंह को खतरा को लेकर, तो उस पर अनंत सिंह का बयान आया आपके बारे में, आपने सुना ही होगा कि वो पागल की क्या, पागल है वो, आदमी नहीं जानवर है। इस पर क्या मतलब आप पे वो टिप्पणी दी है अनंत सिंह? जानवर तो मुझे बहुत लोग कहते हैं, मुझे लोग बिहार का शेर कहते हैं, तो शेर तो जानवर ही ना होता है ना? तो ये है, देखिए उसने क्या टिप्पणी की, उससे कुछ नहीं होता है। बस मुझे एक पुरानी कहावत याद आ गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बचपन से हम लोग ये कहावत सुनते आए हैं। आज आज हमने उस कहावत को चरितार्थ होते देखा। अनंत सिंह मेरे खिलाफ बोल रहा है तो सारे लोग यही कह रहे हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो आदमी इतना बड़ा क्रिमिनल है वो यदि एक आईपीएस के बारे में ये बात कर रहा है तो क्या इससे देखिए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले भी मांग कर रहा हूँ, अभी भी करता हूँ कि अनंत सिंह को तिहाड़ जेल भेजना चाहिए। यदि मोहम्मद शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल भेज दिया गया तो अनंत सिंह को क्यों नहीं भेजा जा रहा है? बेउर जेल को तो इससे मजाक बना दिया है। कैदियों के लिए मोबाइल रखना प्रतिबंधित है, लेकिन पलटू राम का आदेश है कि अनंत सिंह को मोबाइल की सुविधा दी जाए और ये मोबाइल से अपने पूरे गिरोह का संचालन करता है। इसका मन इतना बढ़ा हुआ है कि 2-3 महीने पहले अनंत सिंह ने वहां बेउर जेल में कक्षपालों के साथ मारपीट की। जो जेल में वार्डर होते हैं, कक्षपाल जिनको कहते हैं, उनके साथ मारपीट की। उस बात को लेकर पटना के बेउर थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई, एफआईआर हुआ, उसमें अनंत सिंह नामजद अभियुक्त है। लेकिन चूंकि पलटू राम इसके गिरोह में शामिल हो गए हैं इसलिए अनंत सिंह पर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो कायदे से इसको तिहाड़ जेल भेजना चाहिए, क्योंकि जब तक ये बेउर जेल में रहेगा ये ऐसे ही जेल में मतलब को मजाक बना के रखेगा। तिहाड़ जेल में जैसे शहाबुद्दीन की हेकड़ी गुम हो गई थी ना, इसकी भी हेकड़ी गुम हो जाएगी। तो सर एक सवाल रहेगा कि सर 15 दिन के प्रोल पे जो है निकले हैं बाहर अनंत सिंह, तो क्या प्रचार में जा सकते हैं अनंत सिंह? बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। कानूनी रूप से आप पैरोल पर यदि निकलते हैं तो आप वही काम कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको पैरोल दिया गया है। यदि आपको पैरोल दिया गया है कि जमीन का बंटवारा के लिए, तो वही कीजिए। प्रचार प्रसार में जाइएगा तो पैरोल की शर्तों का उल्लंघन हो जाएगा। उसी का मैं इंतजार कर रहा हूँ कि खुल के प्रचार करे तो इसका वीडियो हम लोग चुनाव आयोग और पटना हाईकोर्ट को भेजेंगे कि पैरोल की शर्तों का उल्लंघन हो रहा है। इसलिए ज्यादा ये तेज नहीं बने, है ना? पैरोल की शर्तों का उल्लंघन नहीं करे, हम लोग की कड़ी नजर है। और पलटू राम नहीं बचाएगा, है ना? अभी 2-3 दिन पहले पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया है और ये कहते हुए खारिज किया कि इस आदमी का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। तो एक तरह से पटना हाईकोर्ट का ये फैसला है, ये पलटू राम के चेहरे पर भी तमाचा है कि आप जिसको अपना लंगोटिया यार बना के घूम रहे हैं उस पर पटना हाईकोर्ट ने कैसी टिप्पणी की है। जी देखिए, हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास थे, जिनका कहना है, अपने सारी बिंदुओं पर चर्चा उनसे हुई, तो आपने सुना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया है अनंत सिंह को लेकर?
कि आनंद सिंह को बाहर क्यों निकाला गया है। बिहार में जो अक्सर देखा जाता है, आनंद मोहन तमाम सारे अपराधी जिनको राजनीतिक श्रेय कहीं ना कहीं देकर उनको बाहर निकाला जाता है। इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर की बातों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं समाचार चक्र। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।